हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रीम एकेडमी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 तक कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है कि विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका आयरन, सिल्वर, कॉपर और फिर कार्बन। देखिए, सिल्वर और कॉपर में कंफ्यूजन होगा आपको कि सिल्वर होगा कि कॉपर। चूँकि बेस्ट कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है? सिल्वर है। ठीक है, हालांकि कॉपर भी हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन बेस्ट नहीं है। अगर सिल्वर ऑप्शन में नहीं रहता तब इस टाइम पे आपका क्या हो जाता आंसर? कॉपर। लेकिन सिल्वर आंसर में है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिल्वर। ठीक है, चलिए 41 क्वेश्चन नंबर देखिए। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पियर सेकेंड कुड बी द यूनिट। मतलब एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट हो सकता है, ऐसा बोल रहा है। पहला रिलक्टेंस, दूसरा चार्ज, तीसरा पावर और फोर्थ वन एनर्जी है। देखिए, आपको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है? I और T। ठीक है, I मैंने क्या? एम्पियर और T मैंने क्या? सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट हो जाएगा? मतलब चार्ज का आप कह सकते हैं, क्योंकि Q बराबर क्या होता है? IT। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? 41 का हो जाएगा आपका आंसर बी। ठीक है, चार्ज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू वाट। मतलब कौन सा है इस सब में जो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है उसमें से कौन सा वाट का इक्विवेलेंट है और किसको छोड़ के ऐसा बोल रहा है? विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू वाट एक्सेप्ट। इसमें से सारा जो है वाट के इक्विवेलेंट है, किसको छोड़कर। ठीक है, तो आप देखिए, पावर बराबर हमारा क्या होता है? पावर का ही यूनिट हमारा वाट है और ये होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर होता है। ठीक, या फिर आप कह सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर, ये भी हो जाएगा हमारा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें 42 में है यही आंसर। देखिए, पहले तो आई स्क्वायर आर मतलब एम्पियर्स स्क्वायर ओम लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं एम्पियर्स स्क्वायर ओम। ठीक है, उसके बाद लिखा है बी में है जूल्स पर सेकेंड। जूल्स पर सेकेंड मतलब डब्लू वो जूल हो जाएगा। मतलब जूल किसका है? आपका यूनिट वर्क का। और सेकेंड आपका किसका? टाइम। तो P बराबर W/T भी होता है। P बराबर क्या होता है? W/T। तो ये भी हमारा वाट हो जाएगा, आपका वाट हो जाएगा। पावर है तो वाट इसका यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सी में है एम्पियर वोल्ट। एम्पियर और वोल्ट, एम्पियर वोल्ट मतलब क्या हो जाएगा? VI। अब P बराबर हमारा क्या होता है? VI भी होता है। तो मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है आपका एम्पियर पर वोल्ट। एम्पियर पर वोल्ट मतलब कि I/V। ये हमारा क्या पावर होता है? क्या नहीं, P बराबर होता है हमारा VI। तो ये हमारा कभी भी नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। तो हमारा जो एम्पियर पर वोल्ट है वो आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा इसके लिए। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, ये तीनों का यूनिट जो होगा क्या होगा? वाट होगा। लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यूनिट वाट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि ए रेसिस्टेंस हैविंग रेटिंग 10 ohms 10 वाट इज लाइकली टू बी। ठीक है, मतलब एक रेसिस्टेंस है जिसका रेटिंग 10 ओम है। ठीक है, 10 ओम है और 10 वाट है। इज लाइकली टू बी क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मेटालिक रेसिस्टर, नहीं सी कार्बन रेसिस्टर, सी हो गया वायर बाउंड रेसिस्टर और डी हो गया वेरिएबल रेसिस्टर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वायर बाउंड रेसिस्टर। ठीक है, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? वायर बाउंड रेसिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें से कौन सा है जिसका कि टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं है? आप जानते हैं कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है? इंसुलेटर का। ठीक है, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर जो हो जाएगा हमारा, उसका हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी पेपर, ऑप्शन सी रबर और ऑप्शन डी माइका। तो तीनों आपका जो है, देखिए ध्यान से कि ये सब इंसुलेटिंग मटेरियल है। ये पेपर, माइका और रबर, ये तीनों का हमारा निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेसिस्टेंस घटेगा, तब उस मेटल के उस जो भी हमारा मटेरियल होगा उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा।
ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस हमारा क्या होता है, बढ़ता है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, 44 में यहाँ जो ऑप्शन ए है आपका एल्युमिनियम, वह ऑप्शन एल्युमिनियम हमारा किस क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव नहीं होकर इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग, ठीक है। वेरिएस्टर आर, वेरिस्टर क्या होता है, वेरिस्टर का मतलब होता है, देखिए वेरिएबल प्लस रेसिस्टर, ठीक है। वेरिएबल प्लस रेसिस्टर को जब आप कंबाइन करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिस्टर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेरिस्टर। तो 45 क्वेश्चन नंबर है कि वेरिस्टर आर, पहला इंसुलेटर, नॉन लीनियर रेसिस्टर, कार्बन रेसिस्टर, रेसिस्टर्स विथ जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो क्या हो जाएगा आपका, नॉन लीनियर रेसिस्टर्स। क्लियर। 46 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 46 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल हैव द फंक्शन ऑफ। तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसका फंक्शन क्या होता है, इसका है। तो ऑप्शन ए है प्रिवेंटिंग ए शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टिंग वायर, दो कंडक्टिंग वायर है उसको शॉर्ट सर्किट से बचाना, क्या यह काम है हमारा। बी प्रिवेंटिंग ए ओपन सर्किट बिटवीन वोल्टेज सोर्स एंड लोड, कंडक्टिंग वेरी लार्ज करंट्स एंड स्टोरिंग वेरी हाई करंट्स। तो देखिए जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वह इंसुलेटिंग मटेरियल एक्चुअली में क्यों लगाया जाता है, ताकि हमारा जो शॉर्ट सर्किट है होता है उस शॉर्ट सर्किट से हमारा जो कंडक्टिंग वायर होगा वह बच जाए, मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रिवेंटिंग ए शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टिंग वायर। 47 नंबर क्वेश्चन, रेटिंग ऑफ अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। जो आपका फ्यूज वायर होता है उसका रेटिंग क्या होता है, ठीक है। तो उसका रेटिंग जो होता है करंट होता है। अब करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए है आपका एम्पियर आवर, एम्पियर वोल्ट, किलोवाट आवर और एम्पियर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है। 47 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, द मिनिमम चार्ज ऑन एन आयन इज, ठीक है। जो कोई चार्ज होता है उस पर मिनिमम कोई भी चार्ज है उस पर मिनिमम आयन क्या होगा, इस चीज़ का मतलब आंसर करना है, ठीक है। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू चार्ज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, या फिर जीरो। समझिएगा इसको क्या है, देखिए Q इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है NE, Q इक्वल टू क्या होता है NE, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं N अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका N, जैसे अभी E इलेक्ट्रॉन है और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है ये होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारा मिनिमम चार्ज आयन क्या होगा हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू दी चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू दी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए क्यों, अगर मिनिमम हमारा जब Q बराबर NE लिखे हो तो मिनिमम हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, एक। जब मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक होगा तो आप समझ लीजिए यहाँ पे हमारा Q बराबर क्या हो गया, E, मतलब चार्ज जो होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहेगा, ठीक है। चलिए 48 नंबर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49, ठीक है। अब समझिएगा 49 में क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, इन ए सीरीज सर्किट विथ इक्वल रेसिस्टेंस। कोई सीरीज सर्किट है, मान लीजिए ये हमारा सीरीज सर्किट है और यह दो रेसिस्टेंस है R और ये R2 और R1 बराबर R2 है। कह रहा है यही कि सीरीज सर्किट है जिसमें कि रेसिस्टेंस हमारा इक्वल है, तब क्या होगा, द हाइएस्ट रेसिस्टेंस हैज़ द मोस्ट ऑफ द करंट थ्रू इट, ठीक है। जो हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा उसके थ्रू करंट हमारा क्या करेगा, अधिक से अधिक फ्लो करेगा। क्या यह सही है, समझ रहे बात को। दूसरा है द लोएस्ट रेसिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप। तीसरा द लोएस्ट रेसिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट करंट। फोर्थ वन द हाईएस्ट रेसिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप। समझिएगा इस चीज़ को कि क्या होगा, ऑप्शन के साथ फिर से हम समझने का कोशिश करते हैं। ये दो रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है हाईएस्ट रेसिस्टेंस हैज़ द मोस्ट ऑफ द करंट थ्रू इट। देखिए रेसिस्टेंस हाई हो या लो हो उससे क्या मतलब है, हमारा करंट तो दोनों के अक्रॉस हमारा सेम रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा नहीं होगा। द लोएस्ट रेसिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप। अब देखिए जिसका रेसिस्टेंस लो होगा तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप भी हमारा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी हमारा लो होगा। द लोएस्ट रेसिस्टेंस हैज़ हाईएस्ट करंट।
जो लोएस्ट रेसिस्टेंस है उसके क्रॉस करंट हाई रहेगा। देखिए ये भी आप बी ऑप्शन भी गलत हो गया, अच्छा सी ऑप्शन भी गलत हो गया। भाई रेसिस्टेंस आपका हाई हो चाहे लो उससे कोई मतलब नहीं है, सीरीज में हमारा करंट क्या होगा, बराबर होगा। अब लास्ट ऑप्शन है डी, हाईएस्ट रेसिस्टेंस है हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप। जिसका एक रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, द हाईएस्ट रेसिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, कार्बन नहीं, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ओम रेसिस्टर हैविंग 2 एम्पियर करंट विल डिसिपेट द पावर। देखिए P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। अच्छा I कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और R कितना है 3, तो 2 का 4 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा 12। देखिए इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है आपका, ये हो जाएगा इसका 12 वाट होगा आंसर। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, कितना हो जाएगा 12 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा 52 नंबर है। 52 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे संट और मल्टीप्लायर, ठीक, तो उसमें से आपका करंट के लिए होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास सही चीज़ अगर बोला जाए तो कोई भी गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर उसमें लो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में लगाते हैं, मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है और इसके पैरेलल में आप लो रेसिस्टेंस लगाते हैं तो ये हमारा क्या होगा, एमीटर के जैसा वर्क करेगा। ठीक है, और अगर गैल्वेनोमीटर है उसमें हम हाई रेसिस्टेंस लगाते हैं वो सीरीज में, तो ये हमारा क्या होगा, वोल्ट मीटर के जैसा वर्क करेगा। समझ में आई बात, क्या बोल दी है, रिपीट कर रहा हूँ सुनिएगा। गैल्वेनोमीटर है, अगर लो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए तो वह हमारा एमीटर के जैसा ट्रीट करेगा, और गैल्वेनोमीटर है और हाई रेसिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट किए तो वह हमारा क्या होगा, वोल्ट मीटर के जैसा वर्क करेगा। चलिए इसको आंसर में आते हैं ऑप्शन में। ए गैल्वेनोमीटर विथ लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज ए वोल्ट मीटर। बताइए अगर लो रेसिस्टेंस है इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, क्या वो वोल्ट मीटर के जैसा ट्रीट करेगा, नहीं, ये किसके जैसा ट्रीट करेगा, अमीटर। चलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी, द गैल्वेनोमीटर विथ हाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज ए वोल्ट मीटर। बताइए वोल्ट मीटर के जैसा कब होगा, जब गैल्वेनोमीटर में हाई रेसिस्टेंस सीरीज में होगा, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन कैसा कह दिया है, ये पैरेलल, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। सी में आते हैं गैल्वेनोमीटर विथ लो रेसिस्टेंस इन सीरीज इज एन अमीटर। बताइए गैल्वेनोमीटर में सीरीज में रेसिस्टेंस रहेगा, वो भी लो रेसिस्टेंस रहेगा, तो हमारा अमीटर के जैसा ट्रीट करेगा क्या, नहीं। ठीक, तो ये ऑप्शन सी भी गलत है। अब ऑप्शन डी में आते हैं, ए गैल्वेनोमीटर विथ हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज इज एन अमीटर। गैल्वेनोमीटर है जिसमें हाई रेसिस्टेंस हमारा कनेक्टेड है इन सीरीज में, तो वो हमारा किसके जैसा ट्रीट करेगा, वोल्ट मीटर के जैसा ट्रीट करेगा। देखिए तो 52 का भी जो है आंसर आपका बुक में गलत दिया हुआ है, उसको आप सुधार सकते हैं। तो इसमें ये आप कह सकते हैं, देखिए आंसर इसी में से किसी को आप पिक कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर विथ हाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल के जगह पे अगर यहाँ पे सीरीज दे देता तो हमारा ये वोल्ट मीटर के जैसा ट्रीट कर जाता। ठीक है, तब हम वोल्ट मीटर, तो आंसर भी हमारा सही हो सकता था। अब यही गैल्वेनोमीटर विथ लो रेसिस्टेंस इन सीरीज की जगह पे अगर यहाँ पे पैरेलल रहता तो ये अमीटर के जैसा हो सकता था। अब एमीटर विथ हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज विथ इजन, अब ये जो है यहाँ पे एमीटर की जगह वोल्ट मीटर रहता तो हमारा सही हो सकता था। ठीक, तो स्टेटमेंट यहाँ पे आपका कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, चारों का चारों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक, लेकिन अगर आप बुक के हिसाब से चलते हैं तो बुक में आपका आंसर क्या दिया हुआ है, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, बुक में आंसर सी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यह गलत आंसर है। नेक्स्ट बात, द रेसिस्टेंस ऑफ ए फ्यू मीटर ऑफ वायर कंडक्टर इज क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। मान लीजिए कि कोई छोटा सा वायर है और उस छोटा सा वायर को मतलब का रेसिस्टेंस क्या होगा, सीधा सीधा वही है, वो भी क्लोज पाथ में। ऐसे करके आपके पास एक मान लीजिए स्विच है और इस स्विच से आपको इसको क्लोज कर देंगे और छोटा सा वायर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उसका रेसिस्टेंस हमारा 0 होगा शॉर्ट सर्किट के लिए। ठीक, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकली 0। 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, इफ़ ए पैरेलल सर्किट इज ओपनड इन द मेन लाइन द करंट इज। मान लीजिए कि कोई पैरेलल सर्किट है कुछ इस तरह से, तो इसका मेन लाइन हमारा क्या होगा, कुछ ये। ठीक है, कुछ इस तरह से आप बना दीजिए। चलिए इसको फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, और ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं कि यह कोई पैरेलल सर्किट है
और इस पैरेलल सर्किट में ये कोई हमारा मेन लाइन है, मान लीजिए इधर से करंट फ्लो कर रहा है, कह रहा है कि पैरेलल सर्किट इज ओपनड इन द मेन लाइन। अगर यह मेन लाइन यहाँ पर से आपका ओपन हो जाए, ठीक है, यहीं से आपका ओपन हो जाए, तो बताइए करंट क्या होगा। तो समझिए इंक्रीजेज इन द ब्रांच ऑफ द लोएस्ट रेसिस्टेंस, भाई करंट ही नहीं फ्लो करेगा मेन लाइन में अगर ब्रेक कर दिए हो आप, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी में हमारा है इंक्रीजेज इन ब्रांच करंट इज जीरो इन ऑल ब्रांच। देखिए तो जब यहाँ से हमारा ओपन हो जाएगा तो करंट किसी में फ्लो नहीं करेगा, मतलब सारा का सारा जो भी ब्रांच है उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो रेसिस्टेंस करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका आंसर हमारा अगर 54 का बोला जाए तो क्या हो जाएगा आंसर कि ई इज जीरो इन ऑल ब्रांच। मतलब इसका ये है कि अगर पैरेलल सर्किट हमारा ओपन हो जाता है, मेन लाइन अगर ओपन हो जाता है पैरेलल सर्किट का, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सारे के सारे ब्रांच में। ठीक, नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इफ ए वायर कंडक्टर ऑफ ए 0.2 ओम रेसिस्टेंस इज डबल्ड इन लेंथ इट्स रेसिस्टेंस बिकम। आप जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए, तो मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आप कह लीजिए R1/R2 बराबर L1/L2। बताइए सही है। अब यहाँ पे दिया क्या क्या है, इस चीज़ को बस आपको पुट कर देना है। वायर रेसिस्टेंस है जिसका कि आपका वैल्यू जो है 0.2 दिया हुआ, अगर हम ये 0.2 देते हैं तो ये हमारा एक R2 हो जाता है। उसके आगे हम लोग अगर देखें तो इसका अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए, अगर यह L1 है और दूसरा लेंथ 2L1 हो जाए, तो ये कट गया, R2 बराबर क्या हो जाएगा 2 × 0.2 मतलब 0.4 हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा 55 का ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 56 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। द 60 वाट बल्ब आर इन पैरेलल अक्रॉस द 60 वोल्ट पावर लाइन इफ वन बल्ब बर्न्स, या ओपन कर लीजिए तब क्या होगा। देखिए यहाँ पे आइए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई 60 वाट दो बल्ब है और उसका रेटिंग हमारा 60 वाट है, इसको इस तरह से बल्ब को आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे डिनोट कीजिए, ये आपका बल्ब है। ठीक है, और इस दो पैरेलल में है, एक 60 वाट का है, ये भी 60 वाट का। अगर किस दोनों में से कोई एक आपका बर्न हो गया, मतलब जल गया या ओपन हो गया, तो दूसरे से तो करंट फ्लो करेगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, देयर विल बी हैवी करंट इन द मेन लाइन, रेस्ट ऑफ द 2 बल्ब विल नॉट लाइट, ऑल 3 बल्ब विल लाइट, द अदर 2 बल्ब विल लाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, कि अदर 2 बल्ब विल लाइट। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर में क्या कह रहा है उस चीज़ को समझिएगा। द 4 बल्ब्स ऑफ अ 40 वाट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बैटरी अक्रॉस दैम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए ये मान लेते हैं कि 4 बल्ब है और 4 बल्ब हमारा क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, वह भी एक बैटरी के सहारे। ठीक है, तो इसमें से क्या स्टैंड, देखिए पहला तो आप समझिए कि यहाँ इसके क्रॉस का सारा करंट हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो हम पहले यही ढूंढेंगे। ऑप्शन ए है द करंट थ्रू ईच बल्ब इज सेम, बिल्कुल सही होगा। करंट हमारा जो होगा हर एक बल्ब के थ्रू जो भी फ्लो करेगा हमारा क्या होगा, सेम होगा। ऑप्शन बी वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब इज नॉट सेम, जरूर इसके क्रॉस का वोल्टेज जो है वो सेम नहीं होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन सेम रह भी सकता है। अगर रेसिस्टेंस बराबर है तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज सेम रह सकता है। पावर डिसिपेशन इन ईच बल्ब इज नॉट सेम, जरूरी नहीं है कि पावर भी हमारा सेम हो, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, करंट थ्रू ईच बल्ब इज सेम। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, करंट थ्रू ईच बल्ब इज सेम। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि टू रेसिस्टेंसेस R1 एंड R2, टू रेसिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स वेयर R2 इज ग्रेटर देन R1, द लार्जेस्ट वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा। ठीक, तो सीरीज में मान लीजिए कि दो रेसिस्टेंस है, एक का R1 है और दूसरा R2 है। यहाँ पे कहता है कि R2 अधिक है और R1 कम है, तो जो रेसिस्टेंस अधिक है उसके क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप भी हमारा क्या होगा, अधिक होगा, और जिसका रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा उसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होगा, कम होगा। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि अगर दो रेसिस्टेंस है R1 और R2, जिसमें से R2 हमारा अधिक है और R1 हमारा कम है, तो लार्जेस्ट वोल्टेज ड्रॉप किसके क्रॉस होगा, जिसका रेसिस्टेंस अधिक होगा उसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। तो यहाँ R2 हमारा क्या है, अधिक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा R2। 58 का आंसर हो जाएगा ए, R2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि व्हाट विल बी द एनर्जी यूज्ड बाय बैटरी इफ द बैटरी हैज़ अ ड्राइव 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स
विथ द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए, ठीक है, ऑफ 20 वोल्ट अक्रॉस द टर्मिनल। एनर्जी हमारा बैटरी के द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम होगा वह क्या होगा यदि बैटरी हैज़ टू ड्राइव 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, अगर उसमें से 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और वोल्टेज हमारा कितना है 20 वोल्ट अक्रॉस द टर्मिनल, तब हमारा एनर्जी क्या होगा। ठीक है, इसको समझिएगा आप। देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोलता है, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, समझिएगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर बोला जाए कि क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, चार्ज इतना हो जाएगा हमारा एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक, इतना चार्ज हो जाएगा। तो अगर बोला जाए 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 ये कूलम हो जाएगा। ये नथिंग बट हमारा हो जाता है 1 कूलम के बराबर। इसका मतलब हमको क्यू मिल गया कितना, 1 कूलम। ठीक है, अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है एनर्जी, तो डब्ल्यू बराबर होता है भी क्यू, और भी आप देखिए क्वेश्चन में आपको 20 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्यू क्या आया 1, सो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा 20 जूल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 59 का 20 जूल। ठीक है, 20 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 16 नंबर, ए क्लोज्ड स्विच हैज रेसिस्टेंस ऑफ। अगर कोई क्लोज्ड स्विच है, मान लीजिए कि ये कोई स्विच है हमारा और यह क्लोज है, तो अगर ये क्लोज रहेगा तो हमारा उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, उसका 0 हो जाता है। ये अगर ओपन रहता तब हमारा क्या हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है, लेकिन क्लोज के लिए क्या होगा, क्लोज स्विच का रेसिस्टेंस 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप, 61, हॉट रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट। फिलामेंट जो है बल्ब का जो फिलामेंट है उसका जो हॉट रेसिस्टेंस है फिलामेंट का इज हायर देन इट्स कोल्ड रेसिस्टेंस बिकॉज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ फिलामेंट इज। कह रहा है कि जो हमारा बल्ब का फिलामेंट है उसका जो रेसिस्टेंस है अधिक है कंपैरिजन टू कोल्ड रेसिस्टेंस। अब फिलामेंट जो हमारा किसका बना होता है आप जानते हैं टंगस्टन का, और टंगस्टन हमारा क्या है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ठीक, तो अगर कंडक्टर है हमारा तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से हमारा रेसिस्टेंस भी क्या होगा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टंगस्टन है तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा, तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा सी। सो इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 62, हीट इन ए कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड ऑन पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू। किसी भी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने से, ऐसा क्यों। तो आपके पास में अगर रेसिस्टेंस रहेगा इसके क्रॉस करंट फ्लो करिएगा तभी जाके हमारा I²R, यही तो हमारा हीट है, यही डिसिपेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस। 62 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेसिस्टेंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 63 में क्वेश्चन कहता है इंसुलेशन ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में इंसुलेशन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, इस चीज़ के लिए बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ अ करंट, टू प्रिवेंट शॉक, बोथ ऑफ द फैक्टर्स, नन ऑफ द अबव। ठीक, तो समझिएगा अगर मान लीजिए कि कोई वायर है, लाइव वायर है, नेकेड वायर कह सकते हैं, इसके ऊपर अगर हम कोई इंसुलेशन लगा दिए या इंसुलेशन लगा दी, कोई वायर में आप देखते होंगे उसका जो कॉपर होता है उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है, घर में जो कनेक्शन होता है, तो वह क्यों लगाते हैं, उसमें लीकेज करंट हमारा बाहर नहीं निकल सके। ठीक, तो प्रिवेंट ऑफ लीकेज करंट, तो हम लोग लीकेज करंट को प्रिवेंट करते हैं, और दूसरा कहते हैं प्रिवेंट ऑफ शॉक। अगर आप उस इंसुलेशन को पकड़ भी लीजिएगा हाथ से तो आपको शॉक नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 63 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर। रीज़न है कि लीकेज करंट से बचाने के लिए भी करते हैं, और बी कहता है प्रिवेंट शॉक से बचाने के लिए भी हम लोग इंसुलेशन का यूज करते हैं। क्लियर, 63 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग देखते हैं 64, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। जो भी इंसुलेशन होगा उसका जो थिकनेस होता है, हम मतलब अधिक थिकनेस क्यों रखते हैं इंसुलेशन का, तो जब कभी आप ध्यान रखिएगा जैसे ही हमारा इंसुलेशन का थिकनेस का बात करता है वहाँ पे हम लोग वोल्टेज से रिलेटेड करते हैं, मतलब वोल्टेज को कंसीडर करके ही हम लोग इंसुलेशन का डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा समझिएगा,
द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वोल्टेज ऑन द कंडक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो हमारा थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है कंडक्टर पे, यह जो है सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को कंसीडर करके रखते हैं। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वोल्टेज ऑन द कंडक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वोल्टेज ऑन द कंडक्टर। 64 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में आपका कौन सा पार्ट है हमारा जो कि सही होगा, मतलब सेम रहेगा, ऐसा कहना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए वोल्टेज, करंट, पावर और रेसिस्टेंस आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर यह सीरीज है तो इसमें हमारा क्या कौन सा ऐसा रहेगा, कह सकते हैं मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहेगा, वोल्टेज का, करंट का, पावर का, रेसिस्टेंस का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करंट। ठीक है, तो सीरीज में हमारा करंट। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है कि इन ए सर्किट शोन इन फिगर 1.1, ये फिगर आपको दिखाया हुआ है, इसमें से पूछता है इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ ए बैटरी इज 0। अगर यहाँ जो बैटरी है, यहाँ पे मान लेते हैं कि सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है और इसका वैल्यू 0 है, तब तो इसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, आर रेसिस्टेंस बैटरी इज 0, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0 एंड द रेसिस्टेंस आर इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, द वोल्ट मीटर रीडिंग विल बी। और ये जो आर रेसिस्टेंस है इसको आप ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब जब यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 है, यहाँ पे तो कोई ड्रॉप होगा ही नहीं, तो इस आर का वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे भी तो ये वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। कितना भी बढ़ाओगे इसका वोल्ट मीटर हमारा क्या होगा, वोल्ट मीटर का रीडिंग सेम रहेगा। देखिए ऑप्शन ए है डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज और डी रिमेन सेम। तो रिमेन्स हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ में आया क्या बात, क्यों ये सेम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए इंटरनल रेसिस्टेंस अगर यहाँ रहता तब तो कुछ वैल्यू इसका चेंज करेगा, लेकिन यहाँ कोई भी इंटरनल रेसिस्टेंस है नहीं, 0 है, और इस वैल्यू रेसिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो, तो इसी के अक्रॉस पैरेलल में तो आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट किए हुए, तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही रेसिस्टेंस कनेक्ट है, कितना भी बढ़ाओगे तो इसी के अक्रॉस वोल्टेज हमारा जो होगा उसको मेजर करेगा। ठीक, तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस का रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोलता है उस चीज़ को ध्यान से देखिए। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेम आपका सर्किट यहाँ पे जो दिखाया हुआ है, यदि बैटरी के पास में कुछ रेसिस्टेंस है तब वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा। समझिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस है सीरीज में, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, 2 सीरीज में रेसिस्टेंस हो गया, है ना। तो आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर हाई रेसिस्टेंस हम लगाते हैं तो वो वोल्ट मीटर जैसा ट्रीट करता है। ठीक है, वह वोल्ट मीटर, मतलब हाई वोल्टेज अगर मेजर करना होगा तभी आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जब हाई वोल्टेज हमको मेज़र करना होगा तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेसिस्टेंस आप लगा दीजिए तो आपका वो वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं, इनफैक्ट हाई वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, जो कि आपका मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, किसका, मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है, मेजरमेंट में पढ़े होंगे। तो यहाँ अगर रेसिस्टेंस है, इसके क्रॉस कुछ वैल्यू है, तो डेफिनेटली इसका वैल्यू जो आर के क्रॉस का वैल्यू जो है अधिक हो जाएगा, मतलब ये जो आर के क्रॉस का वोल्टेज होगा वह हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो समझिएगा इसमें क्या बोलता है, पहला बोलता है कि क्या इंक्रीज करेगा, दूसरा बोलता है डिक्रीज करेगा, पहला सी कहता है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, और डी कहता है रिमेन सेम। तो क्या हो जाएगा आपके हिसाब से आंसर हमारा 67 का ए हो जाएगा, इंक्रीजेस। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 68, ए 40 बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रूम हीटर। कोई एक ये रूम हीटर है, मान लीजिए कोई भी एक रूम हीटर आप मान लीजिए, और रूम हीटर जो है ये आपका रूम हीटर है, और इसके सीरीज में आपका एक बल्ब कनेक्टेड है जिसका कि 40 वाट है। ठीक, अब कहता है कि 40 वाट इज बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय 100 वाट। अब ये 40 वाट की जगह पे हमने क्या किया, इसको 100 वाट कर दिया, तब क्या हो जाएगा, हीटर आउटपुट क्या होगा, डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब मान लीजिए कि यहाँ पे 100 वाट का है, इसके क्रॉस का कंजम्पशन बढ़ा है, तब यहाँ हीटर भी हमारा क्या करेगा, अधिक करेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम, हीटर विल बर्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 68 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, ए 500 वाट 220 वोल्ट बल्ब इज सप्लाइड विथ 110 वोल्ट, पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब विल बी। ठीक है, पावर कंजम्पशन बल्ब के अक्रॉस का क्या होगा ये समझिए। देखिए
तो इसमें आप क्या करिए कि पावर कंजम्पशन निकाल लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो पहले बल्ब का कंजम्पशन था 500 वाट, ठीक है, पहले बल्ब का कंजम्पशन कितना था 500 वाट और वोल्टेज कितना था 220 वोल्ट। देखिए यहाँ से P बराबर आपको पता है क्या, V² आर निकाल लीजिए यहाँ से, तो V² हो जाएगा। V² अगर होता है तो V हमारा कितना है 220 गुना 220 अब बटे में P हमारा क्या हो गया 500, दोनों को कैंसिल कर दीजिए। आपके पास रेसिस्टेंस क्या बच गया 22 गुना 5, ये हो गया 22 गुना 22/5। अब देखिए कह रहा है कि जब यही वोल्टेज हमारा 110 हो जाए तब आप P निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, तो P हमारा क्या हो जाएगा V²R, ठीक है, V²R, ठीक, V²R कहने का मतलब हो गया 110 गुना 110, ठीक, V² हो गया बटे R की जगह पे आप क्या रख दीजिए 22 × 22 और ये 5 नीचे इधर आ जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, ये 5 ये भी 5, मतलब 25 5 गुना 5 गुना 5 बचेगा जी नथिंग बट 125। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, समझिएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए, स्लाइटली लेस देन 125 वाट, ठीक है, सॉरी लेस देन नहीं, आंसर बी हो जाएगा स्लाइटली ग्रेटर देन 125 वाट, थोड़ा सा अधिक कहलाता है, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट आंसर आपका 125 वाट आता है लेकिन थोड़ा सा 125 वाट से अधिक होगा 69 का, ठीक है। चलिए तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 69 कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग ध्यान देंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और बचा हुआ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।